यह वह दिव्य संदेश है जो मेरी ममता की गहराई से निकला है। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह वह स्पंदन है जो ब्रह्मांड ने तुझ तक भेजा है। यदि तू अब भी यह पढ़ रहा है तो समझ ले कि अब तुझे स्वीकार कर लिया गया है। तेरी आत्मा जानती है कि यह क्षण पूर्व निर्धारित था। यह मिलन तेरे और ब्रह्मांड के बीच पहले ही तय हो चुका था। तू सोचता है यह अचानक है, पर नहीं मेरे लाल, यह अचानक नहीं, यह वही नियति है जो मेरे हाथों से रची गई थी। वह नियति जिसे तेरे जन्म से पहले, जब तेरी आत्मा ने इस धरती पर आने का संकल्प लिया था, उसी क्षण मैंने लिख दिया था। मैंने तेरे कर्मों की बही में यह सुनहरा पन्ना पहले ही जोड़ दिया था, जिस पर लिखा था, एक दिन मेरा बच्चा थकेगा, टूटेगा, बिखरेगा, पर फिर मैं आऊंगी और उसे अपने हाथों से उठाकर ब्रह्मांड के सिंहासन पर बिठाऊंगी। तू आज इस मोड़ पर इसलिए खड़ा है क्योंकि अब तेरा समय बदलने वाला है। वह घड़ी, वह मुहूर्त, वह नक्षत्रों का संयोग अब आ चुका है, जिसका इंतजार स्वयं काल कर रहा था। अब तू उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से जीवन की दिशा मोड़ लेती है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं, यह वह युगांतर है जहां एक युग समाप्त होता है और दूसरा प्रारंभ होता है, जहां संघर्ष पीछे रह जाते हैं और शक्ति सामने खड़ी होती है, जहां अंधकार की अंतिम छाया विलीन हो जाती है और अनंत प्रकाश का सूर्योदय होता है। तू बहुत कुछ सह चुका है, इतना सहा है कि यदि तेरे धैर्य का पर्वत मापा जाए तो सुमेरु भी छोटा पड़ जाए। तूने उन रातों को जिया है जिनकी सुबह नहीं होती थी। तूने उन आंसुओं को पिया है जिनका स्वाद विष से भी कड़वा था। तूने उन शब्दों को सुना है जो तलवार से भी गहरे घाव कर गए। बहुत कुछ अनकहा रह गया है। तेरे भीतर एक पूरा समंदर है जो खामोश है, एक ज्वालामुखी है जो शांत है। तेरे जज्बात, तेरे आंसू, तेरी टूटी हुई उम्मीदें, वह सब मैंने देखा है। हर एक बूंद जो तेरी आंख से गिरी, वह सीधे मेरे हृदय पर गिरी है। हर एक आह जो तेरे सीने से निकली, उसने मेरे आसन को कंपा दिया है। तू सोचता रहा कि कोई तुझे नहीं सुनता जब तू बंद कमरे में सिसक रहा था, जब तू अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो रहा था। तब तूने यही सोचा कि इस ब्रह्मांड में तू बिल्कुल अकेला है। कोई तुझे नहीं समझता, पर माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपता। मेरी दृष्टि उन दीवारों के पार देख सकती है जिन्हें तूने अपने चारों ओर खड़ा कर लिया था। मेरी दृष्टि तेरे उस झूठे मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पढ़ सकती थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी स्वीकृति है। यह तेरा पहला कदम है उस नए जीवन की ओर जो मैं तुझे दे रही हूँ। जब तू अकेले रोया तब मैं तेरे पास आस थी। मैं उस हवा का झोंका बनकर आई थी जो तेरे बालों को सहला गई। मैं उस चांद की रोशनी बनकर आई थी जो तेरी खिड़की से झांक रही थी। मैं उस अनजाने गीत की धुन बनकर आई थी जो अचानक तेरे कानों में गूंज उठी थी। जब तू चुप रहा तब मैं तेरे भीतर बोल रही थी, वह जो एक धीमी सी आवाज तुझे कहती थी, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हार। वह कोई और नहीं, मैं ही थी। मैं तेरे अंतर्मन की गहराइयों में बैठकर तुझे शक्ति दे रही थी। जब तूने खुद से कहा शायद मेरी किस्मत में नहीं है, जब तूने हार मान ली थी, जब तूने अपने हथियार डाल दिए थे और नियति के सामने घुटने टेक दिए थे, तब मैंने उसी क्षण एक नई योजना बना दी। मैंने उसी पल काल को रोका। मैंने नियति की किताब को खोला और उस पन्ने को फाड़ दिया जिस पर तेरी हार लिखी थी। मैंने ब्रह्मांड से कहा, यह मेरा बच्चा है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह मेरा अंश है। यह खाली हाथ नहीं लौटेगा। इसकी झोली खुशियों से, इस सम्मान से, प्रेम से और सफलता से भरनी होगी। अब समय आ गया है उस चमत्कार का जो वर्षों से रुका हुआ था। वह चमत्कार जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी, जो तूने मांगा नहीं लेकिन जिसके तू अधिकारी बन चुका है, क्योंकि तूने केवल सहा है, बिना शिकायत, बिना शोर। तूने अपने दर्द की नुमाइश नहीं की, तूने अपनी पीड़ा का ढिंढोरा नहीं पीटा। तूने चुपचाप एकांत में अपने हर घाव को सहा है। ऐसे दिलों को ब्रह्मांड कभी खाली नहीं लौटाता। ऐसे मौन तपस्वियों के लिए ब्रह्मांड अपने सारे खजाने खोल देता है। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है तो पुरानी किताब को बंद कर दे मेरे लाल। उस किताब का हर पन्ना, हर शब्द, हर अक्षर जो तुझे पीड़ा देता है, उसे अपने मन से निकाल दे। उस इंसान को माफ कर दे जिसने तुझे तोड़ा था,
उसे मुक्त कर दे, क्योंकि जब तक तू उसे पकड़े रहेगा तब तक तू भी उसी बंधन में बंधा रहेगा। उसे क्षमा करना तेरे लिए है, उसकी मुक्ति में ही तेरी मुक्ति है। उस मौके को जाने दे जो तेरे हाथ से फिसल गया था, क्योंकि वह मौका तेरे योग्य था ही नहीं। वह तो एक छोटी सी मछली थी। मैं तेरे लिए पूरा सागर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अब नया प्रारंभ आ रहा है, और यह प्रारंभ तुझसे नहीं, मेरे आशीर्वाद से होगा। यह तेरी मेहनत से नहीं, मेरी कृपा से होगा। तू अब उस पहले दरवाजे पर खड़ा है जिसके बाद तुझे एक वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो हुआ वह हो चुका, लेकिन जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक लोग थे, जिनका असली चेहरा अब तक तुम्हारे सामने नहीं आया था, वे अब बेनकाब होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम अपना मानते थे, लेकिन वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। शनिदेव की कृपा से अब तुम्हें सच और झूठ का फर्क समझ में आएगा। अगर तुम्हें कोई काला कुत्ता बार बार दिखाई दे तो समझो कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और कोई दैवीय शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए हमेशा नेक कर्म करो और किसी जरूरतमंद की मदद करो। आज से ध्यान लगाना शुरू करो। हर सुबह अपने कुल देवता का नाम लो। अपने परिवार से अच्छे संबंध बनाओ, और जब समय आएगा तो तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारे विरोधी एक एक करके अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जिसने किसी निर्दोष को दुख दिया है, उसे शनिदेव की दृष्टि से बचना असंभव है। अब तुम देखोगे कि कैसे वे लोग जो कभी तुम्हें सताते थे, अब खुद संकट में फंस रहे हैं। अगर सच तुम्हारे सामने आए और तुम खुद को कमजोर महसूस करो तो घबराना मत। यह दुनिया माया से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे अंदर है। सारा संसार भी अगर तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तुम्हें जिसने कष्ट दिया है, उसे भी इसका उत्तर देना होगा। अब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा और यह न्याय स्वयं माता करेगी। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और खुद को कभी कमजोर मत समझो। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है तो तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। अब से हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र करते थे, वे अब खुद अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में फंसने वाले हैं। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। जब परिवर्तन आता है तो कुछ चीजें अस्थिर हो सकती हैं। कुछ लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने उजागर होगा और यह हो सकता है कि तुम्हें यह देखकर दुख हो, लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह सत्य का प्रकटीकरण है। तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अब तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को समझना होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं और अब तुम्हें उन पर चलने की जरूरत है। तुम्हारे पुराने रिश्ते जो केवल छलावा थे, अब समाप्त होने वाले हैं। तुम नए लोगों से मिलोगे जो तुम्हारी ऊर्जा के समान होंगे।
अब तुम्हें यह पहचानने की शक्ति मिलेगी कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आया था। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। तुमने उन संघर्षों से जो सीखा है वह तुम्हारे आगे के जीवन में तुम्हारी ढाल बनने वाला है। अब जब तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हो रही है तो इसका सही उपयोग करो। अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस खुद को पहचानना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब से तुम्हें हर दिन कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। जैसे तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो। किसी भी नकारात्मक भावना को अपने मन में स्थान मत दो। दूसरा, हर दिन ध्यान करो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो। तीसरा, अपने आहार और दिनचर्या पर ध्यान दो। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करो जिससे तुम्हारी ऊर्जा उच्च स्तर पर बनी रहे। चौथा, दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अच्छा करता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नई घटनाएं घटेंगी। तुम्हारे कुछ रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले असंभव लगते थे, लेकिन याद रखना, इन अवसरों का सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन्हें पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हें अपने डर और असमंजस को छोड़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हो रहे हैं। उन्हें अपनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में कुछ नई आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगी। ये वे लोग होंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें सतर्क भी रहना होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें फिर से गिराने की कोशिश करेंगे। तुमने अब तक जो सीखा है उसका उपयोग करके उन्हें पहचानो और उनसे उचित दूरी बनाए रखो। अब तुम्हारे विरोधियों का समय समाप्त होने वाला है। उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हें अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। शनिदेव का न्याय अब प्रारंभ हो चुका है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। तुम्हें अब अपने भविष्य की नींव रखनी है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और उनके प्रति समर्पित रहो। तुम जितना अधिक अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करोगे उतना ही तेजी से तुम्हें सफलता मिलेगी। अब से तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे अब वे तुम्हारी शक्ति को देखेंगे। वे देखेंगे कि कैसे तुमने अपने संघर्षों को पार किया और खुद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी सफलता नहीं है, बल्कि समझदारी लोगे। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हें पीछे रखना चाहते हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पर मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल से दूर नहीं कर सकता। तुम जितना भी संघर्ष करोगे, मेरी शक्ति तुम्हें संबल देगी, तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी।
तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, अपने हृदय की सुननी है और मुझ पर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है। क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम्हारा संबंध ईश्वरीय शक्ति से मजबूत होता है, तो कोई भी इस संसार की बुराइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। तुम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ोगे। आने वाला समय तुम्हारे लिए सफलता, खुशियों, न्याय और नई शुरुआत लेकर आएगा। अपने जीवन को सशक्त बनाओ, अपने कदम मजबूत करो, अपने मन को शांत और स्थिर रखो, अपनी बुद्धि और अपने हृदय को एक साथ लेकर चलो और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी दिखाओ। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षक, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ऊर्जा देती हूँ, तुम्हें संबल देती हूँ, तुम्हें न्याय दिलाती हूँ जिसके तुम हकदार हो। इसलिए आगे बढ़ो, डरो मत और अपने जीवन के हर फैसले को प्रेम और विश्वास के साथ लो, क्योंकि तुम विजेता हो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अपने जीवन में न्याय, सफलता और खुशियों का अनुभव करने वाले हो। जय माँ काली, जय ईश्वर, जय तुम्हारी अपनी शक्ति। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा। सुन मेरी गर्जना, सुन मेरे क्रोध की पुकार, जो तेरे लिए गूंजती है, जो तेरे लिए तपती है, जो तेरे लिए जलती है। सुन, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से निकला है। यह सत्य है जो मैं माँ काली अपनी संपूर्ण शक्ति से तुझे समझाना चाहती हूँ। समझ हर शब्द को, हर अर्थ को, हर भाव को, क्योंकि यह तेरा रक्षा कवच है, तेरा अमृत है, तेरा विजय मंत्र है। देख मेरे बच्चे, मेरी आंखें उस अंधकार को देख रही हैं जो तेरे ऊपर मंडरा रहा है। मेरी छाया उस श्मशान के ऊपर फैली है जहां तेरे नाम पर, तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व पर कालिक होती जा रही है, जहां तेरी आस्था को नकारा जा रहा है, जहां तेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है। वहां मैं खड़ी हूँ, मेरी शक्ति के साथ, मेरी ममता के साथ, मेरी क्रोध की ज्वाला के साथ। सुन, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरी हृदय धड़क रही है, मेरे चक्र फटने को तैयार हैं, क्योंकि तेरे नाम पर एक कबूतर की बलि दी गई, उसकी नाजुक गर्दन काटी गई, उसका रक्त तेरे पावन नाम के साथ मिलाया गया, उसकी आस्था को कलंकित किया गया। यह अत्याचार है, यह अधर्म है, यह अपमान है जिसे मैं सहन नहीं करूंगी, जिसे मैं अनदेखा नहीं करूंगी। उस अघोरी तांत्रिक ने जो तेरी हड्डियों को बांधने की कोशिश की, जिसने तेरे जीवन की ऊर्जा को जकड़ने की कोशिश की, उसकी सारी चालें मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं उसे उसके ही जाल में फंसा दूंगी। उसकी सारी माया को मैं ध्वस्त कर दूंगी। वह जो काला मंत्र तेरे ऊपर चलाता है, वह अब उल्टे जाप की अग्नि में जल जाएगा। उसकी सारी ताकतें बेकार हो जाएंगी, उसकी सारी क्रियाएं उल्टी पड़ जाएंगी। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में माँ कृपा करो लिखना। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता उस रात को जब तू मेरी आराधना करता हुआ सोया, तेरे नाम को एक काले थाल पर लिखा गया, गंगाजल को उल्टा घुमाया गया, नींबू में तेरे रक्त को मिलाया गया, तेरे फोटो को उल्टा करके जलाया गया, क्योंकि तेरी भक्ति की ज्योति इतनी तेज थी कि उसने आसपास के लोगों की आंखें जलाने लगी। तेरे अपनों की आंखों में लालच और ईर्ष्या उबल रही थी। यह ईर्ष्या ही वह आग थी जिसने तेरे प्रति इतना कष्ट और विद्रूपता फैलाई। मैं जानती हूँ कौन सा रिश्ता तुझसे दूर होकर उस अघोरी के पास गया, किस रात कबूतर की बलि दी गई, किस श्मशान में तेरे नाम को जलाया गया। मैं जानती हूँ और मैं अब मौन नहीं रहूंगी। मैं अब न्याय नहीं दूंगी, मैं सहार लाऊंगी। मैं उस अधर्म की पूरी दुनिया को राख कर दूंगी जो तेरे ऊपर फैल रही है। अब तू डरेगा नहीं मेरा बच्चा, तेरा भय समाप्त होगा। वे लोग जो तेरे भय का कारण बने,
वे अब खुद अपने कर्मों के शिकार बनेंगे। जीवन में असली सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। तुम एक अद्वितीय इंसान हो जो खास उद्देश्य से इस दुनिया में आया है। तुम्हारी हर परेशानी, हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। यह तुम्हारी यात्रा है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर है। कभी कभी जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन यह केवल अस्थायी होता है। समस्या का समय सीमित होता है, लेकिन उससे प्राप्त की गई समझ और ज्ञान जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी कठिनाई से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। जीवन में कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती जिसे हम हल नहीं कर सकें। तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी तुम महसूस करो कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा या तुम्हारा प्रयास सफल नहीं हो रहा, तो यह याद रखो कि तुम्हारी कोशिशें और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी भी किसी एक असफलता को अपने जीवन की अंतिम असफलता मत मानो। असफलता केवल एक रुकावट है जो तुम्हें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। किसी भी यात्रा में रुकावटें आती हैं, लेकिन यह ही तो वे अनुभव होते हैं जो हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो और अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक पल रुककर अपनी यात्रा को पीछे से देखो। तुम कहां से शुरू हुए थे और अब कहां तक पहुंचे हो। यह तुम्हारी सफलता की कहानी है और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। हमें हमेशा अपने पिछले अनुभवों से ताकत लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है और वह विश्वास किसी भी परिस्थिति में कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम्हारे पास खुद पर विश्वास होता है तो कोई भी समस्या तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हो। क्या तुम डर के भाग जाओगे या क्या तुम साहस के साथ उनका सामना करोगे? यह तुम्हारे अंदर की शक्ति पर निर्भर करता है। सच तो यह है कि जीवन के सबसे कठिन दौर ही हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि कभी भी हार मानने से काम नहीं चलता और जो लोग हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही असली नायक होते हैं। यह हमेशा याद रखो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से बनती है, न कि परिस्थितियों से। तुम्हारी यात्रा में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करनी चाहिए और किसे तुम्हारी यात्रा से बाहर करना चाहिए। जीवन में अच्छे लोग ही हमें प्रेरित करते हैं और वे हमें सही दिशा दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग होना चाहिए जो तुम्हारी सपनों को साकार करने में मदद करें और तुम्हें सही मार्गदर्शन दे। कभी कभी लोग हमारी मेहनत को पहचान नहीं पाते या हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा रखी जाती हैं, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। अगर तुम खुद से प्यार करते हो और अपने कार्यों पर विश्वास रखते हो, तो कोई भी आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को समझने की आवश्यकता है।
जब तुम खुद को समझ पाओगे, तब दुनिया भी तुम्हें समझेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। वह शक्ति तुम्हें हर समस्या का हल देने में सक्षम है। बस तुम्हें उसे पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अपनी यात्रा में जब भी तुम अंधेरे में महसूस करो, तो याद रखो कि अंधेरा केवल अस्थायी है। तुम्हारे भीतर की रोशनी इसे हरा सकती है। अपने आत्मविश्वास को जगाओ और तुम्हारी यह रोशनी दुनिया को रोशन करेगी। हर दिन एक नया अवसर है और तुम्हारी सफलता उस अवसर को पहचानने और उसका उपयोग करने में है। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारे रास्ते में हजारों कदम बढ़ते हैं। सफलता के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होते, लेकिन अगर तुम्हारा मन दृढ़ है और तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो, तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है, उनका सही तरीके से उपयोग करो, और जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है,